Hello everyone out there, my name is Tushir Jain and I welcome you all to my channel Money Plant. I hope you all are doing very good. तो दोस्तों सेबी अभी हाल ही में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए बहुत ही अच्छी रेगुलेशन को लेके आई है। ठीक है, सेबी एक लाइटर वर्जन ऑफ म्यूचुअल फंड रेगुलेशंस को लाने वाली है। ठीक है, अब वो लाइटर वर्जन ऑफ म्यूचुअल फंड रेगुलेशंस क्या है, उससे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को क्या बेनिफिट होगा और जो इन्वेस्टर्स हैं उनको क्या बेनिफिट होगा, आज की वीडियो में हम उन सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सेबी ने भी हाल ही में एक सर्कुलर के थ्रू बोला कि सेबी जो है म्यूचुअल फंड रेगुलेशंस के लिए कोई एक लाइटर वर्जन, मतलब एक कोई उसके लिए एक और सेपरेट वर्जन लाने वाली है जो सिर्फ पैसिव ओनली म्यूचुअल फंड हाउसेस के लिए होगा। जैसे आपको पता है, एक हमारे होते हैं एक्टिव म्यूचुअल फंड, एक होता है पैसिव म्यूचुअल फंड्स। पैसिव म्यूचुअल फंड बेसिकली लॉन्ग टर्म या फिर बार बार अपने पोर्टफोलियो को रीशफल नहीं करते, उस पर फोकस करके चलते हैं। जबकि जो हमारे एक्टिव म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो मतलब शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में फंड्स को रिडीम कर लेता है, फिर डेली बेस पे वो सेल परचेस करने का काम करते हैं, पोर्टफोलियो को रीशफल करने का काम करते हैं। ये डिफरेंस था एक्टिव और पैसिव म्यूचुअल फंड्स के अंदर। तो सेबी अलग से गाइडलाइन आने वाली है पैसिव ओनली म्यूचुअल फंड हाउसेस के लिए। ठीक है, एग्जिस्टिंग कोई भी अगर एसेट मैनेजमेंट कंपनी है जो कि एक्टिव का बिजनेस भी कर रही है, पैसिव का बिजनेस भी कर रही है, उनके पास अभी ऑप्शन होगा कि वो पैसिव ओनली म्यूचुअल फंड वाले बिजनेस को एज अ सेपरेट एंटिटी में भी कन्वर्ट करा सकती है। मतलब एक्टिव बिजनेस सेपरेट रहेगा और पैसिव बिजनेस सेपरेट हो सकता है, ऐसा सेबी ने परमिशन दी है एसेट मैनेजमेंट कंपनीज को। ठीक है, अब इसके लॉन्च करने से फ़ायदा क्या होगा कि जो फंड हाउसेज है ना, वो अब एक्सचेंज ट्रेड फंड्स और इंडेक्स फंड जो है हाइब्रिड स्पेस में भी लॉन्च कर सकते हैं। अभी करंटली सेबी ने ऐसा मना कर रखा है, मतलब जो एक्टिव म्यूचुअल फंड्स वाले जो होते हैं उनको अभी ETF हाइब्रिड स्पेस में और इंडेक्स फंड हाइब्रिड स्पेस में लॉन्च करना मना है। बट अब इन नई रेगुलेशंस के बाद हाइब्रिड स्पेस में ETF और इंडेक्स फंड्स भी लॉन्च करे जा सकते हैं। इसी के साथ साथ सेबी का पर्पज़ है कि क्लोज एंडेड टारगेट मैच्योरिटी फंड्स भी लॉन्च किए जाए। हम इसको ब्रेकअप करके पढ़ते हैं। क्लोज एंडेड मतलब होता है कि बार बार इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, जैसे ओपन एंडेड में कभी भी इन्वेस्टमेंट कर ली, कभी भी रिडीम कर ली। क्लोज एंडेड में सिर्फ किसी पर्टिकुलर पीरियड के दौरान ही आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, फिर इन्वेस्टमेंट निकाल सकते हैं। टारगेट मैच्योरिटी फंड्स हो गए ड्यूरेशन बेस्ड फंड, लाइक 5 ईयर का फंड, 7 ईयर का फंड, 10 ईयर का फंड। तो सेबी का पर्पज़ है कि हम क्लोज एंडेड टारगेट म्यूचुअल फंड्स को भी लॉन्च कर सके, जो कि अभी अलाउड है सिर्फ ओपन एंडेड स्ट्रक्चर के अंदर। क्लोज एंडेड स्ट्रक्चर में अभी तक अलाउड नहीं था, बट अब इन गाइडेंस के बाद वो चीज़ भी हमारी पॉसिबल होती नज़र आ रही है। ठीक है, अब इसके लिए कुछ एक रिक्वायरमेंट कंपनी को फुलफ़िल करनी पड़ेगी। सेबी ने बोला कि कोई भी कंपनी अगर स्पॉन्सर काम करने जा रही है तो उसको पिछले 5 सालों में से पिछले 3 साल में उसको, मतलब टोटल 5 ईयर्स में से एटलीस्ट 3 ईयर्स में उसको 5 करोड़ का प्रॉफिट मतलब होना चाहिए उस कंपनी को। करंटली रिक्वायरमेंट थी कि हर 5 साल में, पिछले हर 5 साल में कंपनी का कम से कम 10 करोड़ रुपए का प्रॉफिट होना चाहिए। इसको सेबी ने और लाइटर अप करके इसको और अच्छे तरीके से कर दिया है। सेकंड, सेबी ने बोला कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी की जो नेट वर्थ की रिक्वायरमेंट है उसको सेबी ने 50 करोड़ से कम करके 35 करोड़ कर दिया। ठीक है, सेबी ने बोला कि ये जो है 35 करोड़ की लिमिट आपकी 25 करोड़ की भी हो सकती है अगर AMC ने एसेट मैनेजमेंट कंपनी हर साल प्रॉफिट में ऑपरेट करती है तो। मतलब सेबी जो है एक बार जैसे 35 करोड़ की रिक्वायरमेंट आ गई, उसके बाद सेबी हर साल चेक करेगी, मतलब फॉर अ पीरियड ऑफ 4 to 5 ईयर्स या 10 ईयर्स। अगर कंपनी हर एक साल में कंसिस्टेंटली प्रॉफिट में रह रही है, लॉस में नहीं आ रही है, तो नेटवर्क की रिक्वायरमेंट को 35 करोड़ से कम करके 25 करोड़ भी किया जा सकता है, ऐसा सेबी ने अपनी गाइडलाइंस में कहा है। एक लास्ट सेबी ने इसमें पॉइंट बोला कि जो पैसिव ओनली एसेट मैनेजमेंट कंपनीज होंगी वो अपनी 10% जो ट्रांजैक्शन है वो जो उनके एसोसिएटेड ब्रोकर्स है उनके साथ कर सकती है, जो कि लिमिट अभी करंटली सिर्फ 5% है बोथ के लिए। बट अगर पैसिव ओनली म्यूचुअल फंड आ जाएंगे, अलग से AMC आ जाएंगे, वो 10% अपनी जो टोटल ट्रांजैक्शंस है वो अपने एसोसिएटेड ब्रोकर के साथ भी कर सकती है। साथ ही साथ में सेबी ने बोला कि जो आपके चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ कंप्लायंस ऑफिसर, चीफ कमर्शियल ऑफिसर एंड चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स, इनको जो एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट अभी 30 ईयर्स की थी उसको रिड्यूस करके सेबी ने 20 ईयर्स की कर दिया गया है। ठीक है, तो यही कुछ गाइडलाइंस थी सेबी की जो सेबी ने लॉन्च करी हैं एज अ लाइटर वर्जन ऑफ म्यूचुअल फंड रेगुलेशन विच इज़ फॉर पैसिव ओनली म्यूचुअल फंड हाउसेज। अगर मैं इस वीडियो के एंड में इस चीज़ को समरअप करना चाहूँ तो सेबी ने बोला कि अब
एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो कि एक्टिव और पैसिव दोनों का बिजनेस करती है, वो पैसिव वाले म्यूचुअल फंड बिजनेस को अलग से एक सेपरेट एंटिटी के तौर पर रजिस्टर करवा सकती है। दूसरा सेबी ने बोला अब हाइब्रिड स्पेस के अंदर एएमसी जो है एक्सचेंज ट्रेड फंड और इंडेक्स फंड को लॉन्च कर सकती है। साथ ही साथ में क्लोज एंडेड टारगेट मैच्योरिटी फंड्स को लॉन्च करने का भी सेबी का लक्ष्य है इस रूल्स के अकॉर्डिंग। फिर सेबी ने स्पॉन्सर कंपनीज के लिए बोला कोई कंपनी का स्पॉन्सर बनना चाहती है तो उसको पिछले 5 में से 3 साल में 5 करोड़ का प्रॉफिट होना चाहिए, जबकि पहले ये रिक्वायरमेंट हर 5 साल में 10 करोड़ की रिक्वायरमेंट थी। दूसरा सेबी ने बोला कि नेटवर्थ की रिक्वायरमेंट को 50 करोड़ से 35 करोड़ कर दिया गया है। 35 करोड़ की 25 करोड़ भी हो सकती है अगर एसेट मैनेजमेंट कंपनी हर साल प्रॉफिट में ऑपरेट कर रही है तो। तीसरा सेबी ने बोला कि जो ट्रांजैक्शन की लिमिट थी विद द एसोसिएटेड ब्रोकर एएमसी की, उसको 5% से बढ़ाकर 10% कर दिया गया, ओनली फॉर द पैसिव ओनली म्यूचुअल फंड हाउसेज। फोर्थ सेबी ने बोला कि जितने हमारे COO, CEO, CCO एंड CIO है उनके एक्सपीरियंस को 30 ईयर्स से रिड्यूस करके 20 ईयर्स का कर दिया जाएगा, ताकि थोड़ा थोड़ा जो कंप्लायंस बर्डन है और मैनेजमेंट की एफिशिएंसी है उसको हम इंक्रीज़ कर सकें। तो गाइस यही था इस वीडियो में जिसमें हमने डिस्कस किया सेबी की न्यू लाइट म्यूचुअल फंड रेगुलेशंस। तो गाइस ये वीडियो को कैसी लगी ज़रूर मुझे आप उस चीज़ के बारे में कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड इसी प्रकार की वीडियोस के लिए बने रहिएगा मेरे चैनल मनी प्लान के साथ। थैंक यू सो मच।